नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। भारत जब जब अपनी आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाता है। चाहे वो विकास का मंच हो, चाहे वहाँ पे जनसंख्या का मंच हो, हर तरफ जनसंख्या हो या कोई विकास हो, कोई तकनीकी विकास, सुरक्षा का हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, भारत कहीं ना कहीं अपने आप में सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया होने की कगार पर जब आगे बढ़ रहा होता है तो देश के लिए गौरवान्वित विषय होता है। ऐसा ही एक नया विषय चंद्रयान अब कदम रखने वाला है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, जहां पर कल कुछ लम्हे बचे हैं और नई बहुत सारी तस्वीर बदलने के लिए चंद्रयान भारत का जो है चौथा कंट्री बन जाएगा जो यहाँ पर चंद्रमा पर कदम रखेगा। जानते हैं इसके पर्पस क्या है, इसका लॉजिकल एक एस्पेक्ट क्या है। पहले के जो चंद्रयान 1 2 थे वो असफल क्यों हुए, इस बार असफलता की जो खाई है उसको हमने पाटते हुए सफलता की तरफ अग्रसर हो गए, क्या वजह है। साथ में हम चाहते क्या चंद्रमा पर पहुंचकर, उसका पृथ्वी से आपस में इंटरलिंक कैसा है, क्या इतना समय क्यों लग गया पहुंचने में। 14 जुलाई को जब लॉन्च किया गया 2:35 पे, तो आज कल पहुंचने में 42 दिन का समय कैसे लगा, ये पूरी कहानी जानते हैं कुछ नॉलेज डाटा के साथ। देखिएगा, जब ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होती हैं तो देश के अंतर्गत जो हर किसी व्यक्ति का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि भारत कहीं ना कहीं कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। होना भी चाहिए, देश में रहते हैं जहाँ पे विविधता के साथ समानता पढ़ाई जाती हो, जहाँ पर आपके पास अखंडता दिखाई जाती हो, जहाँ बंधुत्व हो, भाईचारा हो, रक्षा हो, हर चीज यहाँ पर है, स्टैब्लिश है। तो इंडिया का तो गौरवान्वित करने का समय आ ही चुका है। ये सब देख भी पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसरो के द्वारा इसकी जो क्लिप्स हैं, जो फोटो हैं जारी किए गए हैं, जहाँ पे देखा जाए संस्थान के द्वारा वीडियो क्लिप जारी करने के माध्यम से इसरो ने यहाँ पे ट्विटर पे लिखा भी है कि कल इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जहां पर आप 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में इसरो की वेबसाइट पर जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। क्या मुद्दा है, जैसा कि जानते हैं चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उसके द्वारा नियोजित तीसरा क्या है चंद्र अन्वेषण मिशन है, जो चंद्रयान 2 के बाद जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, कहीं ना कहीं अंतिम समय पर हमारे पास संपर्क टूट जाने के कारण वहां पर लैंडिंग नहीं हो पाई, तो उसका एक प्रकार से मिशन है। इसके सापेक्ष में बड़े चेंजिंग किए गए चंद्रयान 3 में। क्या चेंजिंग किया इसके सापेक्ष में, देखा जाए भारत में हर तरफ खुशियों की बहार है और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति जानता है कि तकनीकी क्षेत्र में भारत जब आगे बढ़ता है तो एक प्रकार से गौरवान्वित होना भी चाहिए। इसीलिए कई स्कूलों में यहाँ पर सूचना जारी कर दी गई है कि कल यहाँ पर टेलीकास्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पर जिस तरीके से उतरता है, कैसे मिशन है, ये गौरवान्वित पल होता है। जैसे किसी भी समारोह की एक फेस्टिवल्स होता है, ये भी एक प्रकार का देश के लिए अच्छा एक कदम है। तो यहाँ पर लगातार जिला बेसिक अधिकारी, यहाँ पर समस्त जितने भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जारी कर दिया गया है कि यहाँ पर अपने जो स्कूल है सचिव के द्वारा जहाँ जहाँ पर है चंद्रयान की उतरना एक यादगार अवसर बन जाए, इसीलिए सभी को स्कूल में कार्यक्रम को लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है। बात भी ठीक है भाई, देश के अंतर्गत आप रह रहे हैं तो देश की नीतियों से प्यार करना पड़ेगा, देश की होने वाली सफलताओं को कहीं ना कहीं आपको आपकी सफलता में कहीं ना कहीं लिप्त करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। खुद की लैंडिंग की जगह चुनेगा। लास्ट टाइम में अगर जो समस्याएं पैदा हो रही थी, इस बार इन लोगों ने सचेत रहते हुए किया है कि लैंडिंग के समय सही जगह क्या होगी चुनाव वो वहां पे खुद कर पाएगा। साथ में कोशिश की जा रही है कि विक्रम लैंडिंग इतने बड़े इलाके में अपने आप सफलतापूर्वक उतर जाए, जिससे जहां फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और लैंडिंग पर नजर रखने के लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अपने कैमरे के तैनात रखेगा। साथ ही उसने इस बार की लैंडिंग क्या है साइट खोजने में मदद की है कि कहाँ पे उसको उतरना है। बहुत पॉइंट बन जाता है कि दक्षिण पोल पे ही क्यों उतरेगा, पश्चिम पोल पे क्यों नहीं उतर सकता, इसके पीछे एक लॉजिक है, जानने का प्रयास करेंगे। विक्रम लैंडिंग में अगर कोई समस्या पैदा होती है तो 96 मिली सेकेंड में सुधार पाएगा। ये एक नया लॉजिकल इसमें डाला गया है कि विक्रम लैंडिंग के इंजन पिछली बार से ज़्यादा ताकतवर हैं। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजह से एक था कि कैमरा जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था, इसलिए इस बार उसे पहले सुधारा गया है कि यदि ऐसी समस्या हो जाती है सुधारने में मात्र 96 मिली सेकेंड, सेकेंड में मिली सेकेंड टाइम लगेगा, जो एक प्रकार से कमांड एंटीना के द्वारा लगाए गए हैं जो यहाँ पे इसके साथ गलती सुधारने का कार्य करेंगे। साथ में चंद्रमा पर ऐसा आखिर जाना ही क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है, तो देखा जाए चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के 3 चंद्र मिशन है, जो यहाँ पर तीसरा गया है। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम राष्ट्रीय निजी अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा लूनर मिशन भेजे गए हैं, जो भेजने की तैयारी के लिए मिशनों में से एक निकल के आता है। 1969 में आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इस ऐतिहासिक मिशन के दशकों के बाद भी चंद्रमा का पता लगाना मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने के लिए बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है कि पहले वहीं से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो हमें वहां पे कैसे कैसे जो धूमकेतु हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं, या प्रकार से पृथ्वी का चंद्रमा का इंटरलिंक कैसे है, क्या दूरी है, क्या वहां पे कण है, इन सबको जानने के लिए मिशन जरूरी है। चंद्रमा का मिशन अगर देखा जाए भेजने के उद्देश्यों को लेकर, नासा की वेबसाइट कहती है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है। बिल्कुल ठीक बात है,
चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के साक्ष्य भी मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये साक्ष्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से मिट चुके हैं, इसलिए हमें चंद्रमा पे जो खोज करेंगे वो पृथ्वी के खोज के प्रमाण पत्र की कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। आगे नासा के मुताबिक चंद्रमा के वैज्ञानिक को प्रारंभिक पृथ्वी के नए दृष्टिकोण से देखने के लिए कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी और सौर मंडल कैसे बना है, विकसित कैसे हुए हैं, इन सवालों के जवाब हम इन चंद्र मिशन के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसके पीछे की बड़ी तकनीकी सहारा है, तकनीकी कहानी है, जिसके लिए हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च कर चुके हैं, जो कल अपने पटल पर भूमिका के सापेक्ष में इंडिया का जो झंडा है वहां कीर्तिमान स्थापित करेगा। आगे बात करेंगे क्या हासिल करना चाहता है, तो यहाँ पे चंद्रमा की जो मनुष्य की दूरी है रहने के लिए काम करने का पहला अनुभव प्रदान करेगा कि हमें अंतरिक्ष के तापमान को और चरम विकिरणों के माध्यम से जो सामग्री है उनके अपकरण के माध्यम से कैसे अनुमति दे सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, ये पूरा पॉइंट यहाँ से निकल आता है। मनुष्य सीखने के लिए मानवीय कार्यों के साथ साथ यहाँ दूरस्थ स्थानों का पता लगा पाएगा, कैसे खतरनाक क्षेत्रों को कैसे जानकारी सापेक्ष में इकट्ठा करने के बाद रोबोटों के माध्यम से सर्वोत्तम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि मनुष्य के द्वारा कुछ वहां पे भूगर्भिक क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ चंद्रमा पर होने वाले विकसित चीजों को जानने का प्रयास किया जाएगा। इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। अगर देखा जाए रूस का चांद पर भेजा जाना, अभी आपने देखा लूनी 25 सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से यहाँ पे क्रैश हो गया, और इसके पीछे का होने की वजह से स्पेस एजेंसी है रूस की, वो ये भी कहती है कि यहाँ गलत पैरामीटर सेटिंग की वजह से ये क्या हो चुका है, लूनी हमारे पास गलत ऑर्बिटर में प्रवेश कर गया और वहां पे क्या क्रैश हो गया। तो आपने एक दो दिन पहले देखा भी होगा कि कहीं लूनी क्रैश होने की वजह से भारत ने, ये कई सारी खबरें चल रही थी हमारे चंद्रयान ने लूनी को क्रैश कर दिया, ऐसा नहीं है, इसकी वजह अलग है। साथ में अंतरिक्ष लूना 25 क्रैश होने की वजह से सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षा को झटका नहीं लगा है, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है। इसकी वजह क्यों है? एक तरफ पुतिन इस मून मिशन की मदद से युद्ध संरक्षण के लिए कहीं ना कहीं उड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चीन के रूस को मिलकर चंद्रमा पर प्रस्तावित बेस बनाने की योजना बना रहे थे, जो उनकी साझेदारी योजना थी, उसको भी एक झटका लगा है, जहां पर चीन रूस मिलकर एक दूसरे से कहीं ना कहीं उद्देश्य से काम कर रहे थे। तो यानी वो काम करने का वजह थी कि जो अमेरिका की एजेंसी है उसको कहीं ना कहीं आपस में झटका लग सके, ये इसके पीछे पैरामीटर्स हैं। हालांकि चंद्रयान मिशन जो 23 अगस्त की शाम को 5:30 साढ़े 6 के बीच में उतारा जाएगा, यहाँ टेलीकास्ट पर लैंडिंग की जाएगी, लेकिन समस्या यह है हालांकि इससे पहले विक्रम लैंडिंग के लिए अनुकूल स्थितियों को पहचानना जरूरी हो जाएगा। इसके मुताबिक लैंडिंग निर्धारित समय से ठीक 2 घंटे पहले, यानी आप ये कह सकते हैं उतरने से 2 घंटे पहले अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आज उतारा जाए या ना उतारा जाए। अगर ऐसा होता है कि ये माना जाए कि निर्णय लिया जाए कि 2 घंटे पहले कि अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, तो उसकी लैंडिंग जो है 27 अगस्त को फिर की जाएगी जो चांद पर। तो अभी यहाँ 2 घंटे पहले डिसीजन लिया जाएगा कि उतारा जाए या ना उतारा जाए, एक लॉजिकल हो सकता है। बात करेंगे 14 जुलाई को यहाँ पर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसके पीछे लॉजिक, अगर चंद्रयान 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहले की लॉन्चिंग 2008 में हुई थी, 2009 में यह संपर्क टूट गया, जो कि एक प्रकार से असफलता की सीढ़ियों पर भारत चढ़ा था। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम जान सकते हैं 2000 उसके बाद हमने रेडी किया। यहाँ पे 22 जुलाई 2019 को हम लोगों ने फिर दोबारा कहीं लॉन्चिंग की जाती है, और लॉन्चिंग करने के बाद लेकिन अंतिम सफलता के पार करने के लिए यहाँ पे रसलदप रोबोटर से अलग हो गया। लेकिन हुआ क्या, कई प्रकार से संपर्क न होने की वजह से वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। हमने फिर हिम्मत नहीं हारी, हमने फिर साहस लिया और यहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हमने यहाँ पे 14 जुलाई 2023 को कर डाली, जो कि 23 अगस्त 2023 को अपने वहाँ पर अंतिम पायदान पर कदम रखेगा। तो भारत एक कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ है। चंद्रयान 3 का चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष इसरो के द्वारा यह स्पष्ट किया गया तीसरा मिशन है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, एक प्रकार से एक सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। इसके पीछे की वजह क्या है कि अब तक पूरे देश में अमेरिका, रूस और चीन 3 देश ऐसे हैं जो चांद पर अपना पूरा चंद्रयान उतार चुके हैं। 4th कंट्री इंडिया चंद्रयान 3 के सापेक्ष में कल बन जाएगा। देखिए, तो ये देश 150 करोड़ जनसंख्या का कीर्तिमान स्थापित करने के अग्रसर है। आपके लिए भी खुशी का एक पल है। जिस प्रकार से हम किसी घर में अगर मकान बनाते हैं तो कितनी खुशियां ले जाते हैं, ऐसे ही हमारा भी एक प्रकार से परीक्षण चल रहा है, जो चंद्रमा पर उतरने के साथ साथ नए कीर्तिमान पूरे विश्व स्तर पर रखने का प्रयास करेगा भारत। क्या वजह है, इसके उद्देश्य क्या है? तो लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतारना और सॉफ्ट लैंडिंग कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन करना और प्रदर्शन करना कैसा है, चंद्रमा की संरचना के बारे में जानना, कि बेहतर ढंग से समझना, उसके विज्ञान को अभ्यास करने के सापेक्ष जानने का कि किस प्रकार की रासायनिक और यहाँ पे प्राकृतिक तत्व हैं, मिट्टी है, पानी है, इन विज्ञानों का प्रयोग करने के माध्यम से इसकी खोजबीन करना एक इसरो के माध्यम चंद्रयान 3 का उद्देश्य है।
इसके पीछे की कहानी देखेंगे तो जुलाई में क्यों भेजे जाते हैं, इसकी वजह क्या है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, अगर ज्योग्राफिकल पैरामीटर देखा जाए तो जुलाई महीने में प्रश्न के माध्यम से यहाँ पर चंद्रमा 3 भी 22 जुलाई को भेजा गया 2019 में। एक साल के बाद यहाँ पे पृथ्वी उपग्रह को तैयार किया गया, और 2 की तर्ज पर यह स्पष्ट कहा गया है कि चंद्रमा, इसके बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रोवर की जो बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जहां पर हम लोग कह सकते हैं चंद्रयान भेजा जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए भी खुशी का विषय है। कल टेलीकास्ट देखें, कल आराम से लाइव देखें, और चंद्रयान किस प्रकार से अपने कदम चंद्रमा पर रखेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन पर। कैसे लगा सेशन एक बार कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।